Hello dear students, welcome you on our online platform and today we'll start with the next topic that is glacier. आज हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर्स के ऊपर। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप HPS की बात करें या एलाइड सर्विस की बात करते हैं, है ना। तो अगर इन सभी एग्ज़ाम की बात करें आप, तो उसमें जो HP का पोर्शन होता है, हिमाचल प्रदेश का GK का जो पोर्शन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और सिग्निफिकेंट रहता है। अगर आप इसकी वेटेज की बात करें तो ये 25% से लेकर लगभग लगभग कई एग्ज़ाम में ये 60% तक का वेटेज रखता है। तो इसलिए आपको हिमाचल जीके को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लेशियर है, इसको हम गो थ्रू करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हिमाचल में कितने ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ग्लेशियर्स का जो सिग्निफिकेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए, या जो हमारा पूरा का पूरा पेरेनियल जो रिवर सिस्टम है उसमें क्या ये सिग्निफिकेंट अपना रखता है, किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अ ग्लेशियर इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली ओवर लैंड। अब ये क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे हम, ठीक है, इसका थोड़ा सा हम डिफाइन करें इसको प्रॉपरली, तो ग्लेशियर का सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, कि जो धीरे 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 एक लैंड मास के ऊपर जमता रहता है और ये आगे लैंड के ऊपर मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे, ठीक है। सो द टर्म ग्लेशियर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड्स ग्लेस विच मीन्स आइस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लेशियर शब्द है वो किस वर्ड या लैंग्वेज से या वर्ड से बनाया गया है, तो आपके पास वहाँ पे आंसर क्या आएगा, दैट इज़ द फ्रेंच वर्ड का नाम है ग्लेस, ठीक है। तो ग्लेस से ग्लेशियर बनता है और ग्लेस का फ्रेंच में जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज़ आइस। सो ग्लेशियर आर ऑफन कॉल्ड द रिवर ऑफ आइस, ठीक है। तो इनको ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, बर्फ़ की नदी। ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, बर्फ़ की नदी के नाम से भी जानते हैं, है ना, रिवर ऑफ आइस, राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ग्लेशियर फॉल्स इनटू टू ग्रुप्स दैट इज अल्पाइन ग्लेशियर्स और आइस शीट। दो कैटेगरी में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्टली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फेमस ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि इसमें बड़ा शिगली आ गया, हमारे पास बादल आ गया, चंद्रा नहन आ गया, गोरा आ गया, चंद्रभागा आ गया, नीला आ गया, ब्यास कुंड आ गया, दोधोन आ गया, पार्वती है, मुकिला है और मेयार पेराद एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर है, ठीक है। इसके अलावा और अन्य छोटे छोटे ग्लेशियर भी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बट हम उसमें उन्हीं को पढ़ेंगे या उन्हीं ग्लेशियर्स को इसमें डिस्कस करेंगे जो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो ग्लेशियर है दैट इज़ द शिगरी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, शिगरी ग्लेशियर है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे देखेंगे देयर आर 4 मेजर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें कि पहला हमारे पास क्या आ रहा है, बड़ा बंगाल, ठीक है, लाइंग अमिड्स द कुल्लू, कांगड़ा, चंबा एंड लाहौल वैलीज फीडिंग द रिवर रावी, ठीक है। तो जो ये बड़ा बंगाल से, तो ये पूरा का पूरा कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा एंड लाहौल वैली में, और ये रावी नदी के लिए एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है, नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ कुल्लू, स्पीति एंड किन्नौर, ठीक है। तो ये कुल्लू और स्पीति और किन्नौर के ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन का मतलब कि जहाँ पे ये तीनों आपस में मिलते हैं, फीडिंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो ब्यास और सतलुज की ट्रिब्यूटरी है उनको फीड करते हैं, उनके लिए एक सोर्स बनते हैं पानी का। और उसके बाद इन द जोन ऑफ लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वैली, ठीक है, जब हम लाहौल स्पीति और कुल्लू वैली की बात करते हैं तो वहाँ का जो ग्लेशियर्स है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो वहाँ की जो ग्लेशियर है मेजरली वो किसको फीड करते हैं, ब्यास नदी को करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट देखे प्यारे बच्चों। कौन कौन से पॉइंट देखे हमने, हमने यहाँ पे सीधे सीधे तौर से देखा कि जो पहला पॉइंट है यहाँ पे मेजर पॉइंट है दैट इज़ द बड़ा बंगाल, ठीक है। पहला जो ग्लेशियर है बड़ा बंगाल, ठीक है, वो कहाँ पे लाया करता है, आपका कुल्लू, कांगड़ा और चंबा एंड लाहौल वैली में, और वो रावी नदी का एक प्रमुख स्रोत बनता है। और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास कुल्लू, स्पीति और किन्नौर, वो हमारे पास जो ब्यास और सतलुज की ट्रिब्यूटरी है उनके लिए मेजर सोर्स है। और जो नेक्स्ट है दैट इज़ द लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वैली में, वो ब्यास नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बड़ा शिगली। सो बड़ा शिगली इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम बड़ा शिगली की बात करते हैं तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश एंड लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल एंड फीडिंग द रिवर चेनाब।
सो यहाँ पे मेजर पोर्शन है कि चिनाब नदी, जो चिनाब है, ठीक है, चिनाब नदी के लिए किस ग्लेशियर से जो पानी का स्रोत आता है वो आपका मेजर स्रोत रहेगा आपका बड़ा शिगरी ग्लेशियर। सो बड़ा शिगरी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना आपने। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, बड़ा, ठीक है, बड़ा ग्लेशियर है। और ये आपका चंद्रा वैली में लाहौल में स्थित है। तो ये जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है कहाँ पे है, चंद्रा वैली लाहौल, चंद्रा वैली लाहौल में, ठीक है। ये याद रखने आपने, कुछ मेजर पॉइंट है वही याद रखने आपको, ठीक है। और ये जो इसकी, अगर आप इसकी विड्थ की बात करेंगे, ये 3 किलोमीटर वाइड है और 25 किलोमीटर लंबा है। ये मेजर पॉइंट है, ठीक है। कितना है, 3 किलोमीटर का इसका जो विड्थ है, वाइड है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लॉन्ग की बात करें, तो ये 25 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद इट इज़ सेड दैट इन द ईयर 1936, मतलब कि 1936 में एक यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा हैवॉक आता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो चंद्रा वैली है, ठीक है, वो हैवॉक इन द चंद्रा वैली में आता है एंड फॉर्म्ड अ लार्ज लेक नोन एज द चंद्रा ताल, ठीक है। मतलब कि इसकी वजह से यहाँ पे एक जो ताल बनता है, या वो जिसको आप बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे सरोवर बनता है जहाँ पे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू दिस हैवॉक्स, ग्रेट हैवॉक्स ऑफ द ग्लेशियर्स इन 1936। तो यहाँ पर क्या, कौन सा जो ताल बनता है हमारे पास, चंद्रा ताल बनता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, चंद्रताल लेक। जब हमने लेक्स पढ़ी थी तो हमने उसमें ये पढ़ा था, ठीक है। लेक का मतलब हिंदी में क्या होता है प्यारे बच्चों, झील, ठीक है। तो चंद्रताल झील यहाँ पे बनती है और चंद्रा वैली में, राइट, ये याद रखना, चंद्रताल झील चंद्रा वैली में 1936 में। ये 3 डेट्स याद रखनी है। दिस ग्लेशियर्स वॉज कंक्वायर्ड इन 1956 बाय ऑल द विमेन माउंटेनियर्स and in 1958 by the Stephens and in 1970 by Major Baljit Singh who tracked it successfully। तो ये आपने याद रखने कि भाई इस जो ग्लेशियर में है यहाँ पे विमेंस माउंटेनियर 1956 में चले जाते हैं। उसके बाद 1958 में स्टेफसन्स आते हैं। 1970 में यहाँ पे मेजर बलजीत सिंह भी इस ट्रैकिंग को सक्सेसफुली पूरा करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है द अदर प्रोमिनेंट ग्लेशियर इन चंद्रा वैली, ठीक है। जो हमारी चंद्रा वैली है यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स है वो कौन कौन से, छोटा शिगड़ी है, बच्चा कुल्टी है, ठीक है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है प्यारे बच्चों कि वो आपके लोकल डायलेक्ट्स में कुछ डिफरेंट भी बोला जा सकता हो, ठीक है। सो उसके बाद आता है शिफ्टिंग, उसके बाद है दिंग कार्मो, ठीक है, तापन, फिर गेफांग और सिली, बालूनाग, और लास्ट वन दैट इज़ द समुद्री, ठीक है। तो ये अन्य छोटे छोटे जो ग्लेशियर है आपके कहाँ पे, लाहौल में, ठीक है, चंद्रा वैली इन लाहौल में, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे गेफांग ग्लेशियर। कौन सा, गेफांग ग्लेशियर्स। गेफांग ग्लेशियर इज द नेम आफ्टर द सुप्रीम गेफांग डाइटी ऑफ द लाहौल वैली विच हैड द टेम्पल एट सराहान, ठीक है। ये इसका जो डाइटी है वहाँ के देवता है, तो उनका जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, सराहन में है, और उन्हीं के नाम पे इस ग्लेशियर का नाम रखा गया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज गेफांग पीक, मोस्ट वेल नोन, इज शेप्ड समवट लाइक मैटरहॉर्न इन द स्विट्जरलैंड, इज स्नो क्लेड थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि उसके ऊपर पूरी साल भर बर्फ़ की चादर से वो ढका रहता है, पूरी साल भर वहाँ बर्फ़ की चादर छाई रहती है। एंड द लोकल फैनेटिक्स कंसिडर इट द मनी महेश ऑफ लाहौल, इसे क्या कहा जाता है, लाहौल का मनी महेश के नाम से स्थानीय के लोगों के द्वारा जाना जाता है। और जो कुल्टी ग्लेशियर है वो इसके नियर कॉक्सर देखने को मिलता है। कुल्टी ग्लेशियर इज नियर टू द कॉक्सर, ये याद रखिएगा आप, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे दैट इज द मिलंग ग्लेशियर्स टू द नॉर्थ ऑफ कुल्टी इज लोकेटेड बिटवीन दारचा एंड खेकर। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, दारचा और खेकर के बीच कौन सा ग्लेशियर मिलेगा, कुल्टी। कौन सा है, दैट इज कुल्टी, ठीक है। कुल्टी किसके बीच है, तो ये आपके आएगा दारचा और खेकर के बीच। दारचा हिंदी में लिखते हैं तो दारचा और खेकर, यहाँ पे आपको कुल्टी ग्लेशियर मिलेगा। सो तारागिरी ग्लेशियर इज आल्सो लोकेटेड नियर मिलंग ग्लेशियर। तो जो तारागिरी ग्लेशियर है वो किसके नज़दीक है, मिलंग ग्लेशियर के नज़दीक है। तो इस तरह से अगर आप इन सभी ग्लेशियर्स को देखेंगे तो लाहौल में मोस्टली ये सारे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। द मिलंग ग्लेशियर वाज फर्स्ट क्लाइम्ड बाय द नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट एक्सपेडिशन इन 1939। तो ये है
नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास बादल ग्लेशियर। सो बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द पीर पंजाल रेंज इन दी बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपका कहाँ पे ये बड़ा बंगाल? कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा जिला के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता था रिवर बादल इज फेड बाय दिस ग्लेशियर, ठीक है। कौन सी नदी? बादल नदी, बादल नदी, ठीक है, इस ग्लेशियर के द्वारा फेड की जाती है। एंड विच इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर रावी, ठीक है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी नदी की, ये भी आप याद रखना, नेक्स्ट शॉर्ट पॉइंट, ठीक है। एंड द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर इज स्ट्रू बाय boulders and other glacier deposits. So heavy snowfall in the winter cause a rapid expansion of this glacier, while in the summer this is visited by the migratory glacier. तो यानी कि जो ये बादल ग्लेशियर है, तो ये क्या है कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पर आप विजिट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। लेकिन जैसी समर आती है तो ये मेल्ट हो जाता है, तो इसका जो एरिया है वो काफ़ी हद तक पीछे चला जाता है। तो ऐसे समय में, समर में, यहाँ पर जो लोकल है तो वो यहाँ पे अपने पशु वगैरह को, बकरियों को, भेड़ों को लेके जाते हैं और उनकी लिए वहाँ पे चारे का इंतज़ाम करते हैं, या चारे के लिए इस एरिया में चले जाते हैं वो, ठीक है, तो ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास है चंद्रा ग्लेशियर। नेक्स्ट कौन सा है? चंद्रा ग्लेशियर। इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ द मेन हिमालयाज इन दी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो चंद्रा ग्लेशियर है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एंड जो इस ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि दिस ग्लेशियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द चंद्रताल लेक एंड हैज़ ओरिजिनली सेपरेटेड फ्रॉम द बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वहाँ से हट के ये ग्लेशियर, चंद्रा जो ग्लेशियर है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। और इस चंद्र जो ग्लेशियर की वजह से हमारे पास चंद्रताल लेक भी बनती है। सो इट फेड द रिवर चंद्रा विच अलॉन्ग विद भागा फॉर्म द चिनाब, ठीक है। तो यहाँ से ये चंद्रा और भागा जो रिवर है वो इस तरह से इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, और उसके बाद जो आगे यहाँ से इकट्ठी नदी जाती है, एक नदी जो स्ट्रीम आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द चिनाब, ठीक है। तो चिनाब का जो मेजर सोर्स है तो वो चंद्रा और भागा है। उसके बाद आता है भागा ग्लेशियर। इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ द मेन हिमालय रेंजेस इन लाहौल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द रिवर भागा ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर। द हाई स्नो क्लेड पीक्स सराउंडेड दिस ग्लेशियर ऑन ऑल साइड्स। सो भागा ग्लेशियर can be approached via Koksar and Tandi in the Lahaul Spiti district and it is 25 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। कितना है ये? 25 किलोमीटर लंबा है। और द मेन ग्लेशियर इन पाटन वैली आर शिला, कुक्ति, लेंग और दोक्सा और नीलकंठ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के ग्लेशियर है। द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ द भागा वैलीज आर मिलंग, मुकिल्ला और लेडी ऑफ केलोंग एंड गैंगस्तंग, ठीक है। तो ये मेजर है, तो ये कई बार पेपर है लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है, कहाँ पे है? तो ये एरिया आपसे पूछा जाता है लेडी ऑफ केलोंग, तो ये आप याद रखिएगा, राइट। उसके बाद आता है चंद्रानाहन। चंद्रानाहन ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न स्लोप ऑफ द मेन हिमालय इन द एरिया ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ रोडू इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये चंद्रानाहन, चंद्रानाहन कहाँ पे है आपका? ये अगर आप देखें चंद्रानाहन, ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर है वो आपको जो मेन हिमालय हमारा है उसके नॉर्थ वेस्ट के रोडू में, ठीक है, जो हमारा पास रोडू है वहाँ पे देखने को मिलेगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो द रिवर पबर इज फेड बाय दिस ग्लेशियर। तो वहाँ से जो नदी निकलेगी वो कौन सी नदी निकलती है? कई बार पूछा जाता है कि जो पबर नदी है वो किस प्रमुख स्थान से होकर गुजरती है, तो उसमें कई बार रोडू लिखा होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि भाई ये रोडू से पबर नदी जाती है। सो माइनर ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर जॉइन ट्रंक ग्लेशियर एंड इट हैज़ कार्व्ड डिप्रेशंस एंड इन इट लाइज द चंद्रानाहन लेक। तो इसके साथ यहाँ पे आपको चंद्रानाहन लेक देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी अबव सी लेवल से हाइट की बात करें तो ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पे है। उसके बाद आता है यहाँ पे लेडी ऑफ केलोंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ये कई बार पेपर में पूछा जाता है लेडी ऑफ केलोंग, तो ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। सो ग्लेशियर इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6061 मीटर। कितनी ऊंचाई पे है? 6000 कितने पे? 61 मीटर की ऊंचाई पे है। विच कैन बी सीन फ्रॉम केलोंग्स एंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग विजिटर। तो ये जितने भी यहाँ पे ट्रैवलर जाते हैं उनके लिए काफ़ी एक पॉपुलर प्लेस है, ठीक है। एंड इट वॉज नेम्ड बाय लेडी एलाशेंग डे
अबाउट सेंचुरी अगो ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा आपको, ठीक है, ये याद रखना है आपको इसमें मेजर पॉइंट, ठीक है, जो यहाँ पे 3-4 पॉइंट याद रखने वाले हैं। वो आपने एक तो आपने यहाँ पे रखना कि भाई इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पे ये सिचुएटेड है, दैट इज़ अबाउट द 60 and 61 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। दूसरा इसको इट इज़ नेम्ड आफ्टर द लेडी इलाशियांग डे, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। तो ब्रिटिश टाइम के ये पीरियड का नाम है। सो इट रिमेन्स स्नो कवर्ड around the year, but in the middle there is a scene a dark bare patch that looks like the figure of a woman and walking with a load on her back। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखता है कि भाई ऐसे लगता है कि जैसे कोई यहाँ पे लेडी की फिगर है ये, और उनकी पीठ में कुछ सामान लदा हुआ है। तो इस तरह की ये फिगर यहाँ पे जनरेट होती है। जियोलॉजिकली सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो रिकॉर्डेड इट इन दी इट एज अ लेडी ऑफ केलॉन्ग, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये मेजर ग्लेशियर है ये, है ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गोरा ग्लेशियर। द ग्लेशियर इज टेनेंटेड ऑन द साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ द मेन हिमालयन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड गोरा ग्लेशियर इज ऑल्सो रिसीडेड इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू द नेगेटिव मास बैलेंस। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मुकिला ग्लेशियर्स। द मुकिला ग्लेशियर्स ऑफ बागा वैली इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 6478 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो छोटे छोटे ग्लेशियर ये सारे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सोनापानी ग्लेशियर। इट इज़ ओनली अबाउट 5.5 किलोमीटर, कितना है, 5.5 किलोमीटर ये लंबा है, फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस ऑफ कोकती नाला एंड हैज़ बीन सर्वेड ट्वाइस। सो फर्स्ट इन 1906 बाय वॉकर एंड पास्क्यो, एंड सेकेंड टाइम इन 1957 by Kurian and Munshi from the Geological Survey of India, Geological Survey of India GSI, ठीक है। तो इनके द्वारा इसको मेजर किया गया है, सर्वे किया गया इसका, सर्वेक्षण, सर्वे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वेक्षण। किसके द्वारा किया गया इनका सर्वेक्षण, 1906 में वॉकर और पास्क्यो के द्वारा, और दूसरी बार 1957 में ये कुरियन और मुंशी के द्वारा किया गया है। सोनापानी ग्लेशियर इज विजिबल फ्रॉम द रोहतांग पास। उसके बाद आता दूधन और पार्वती। सो दीज ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन दी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लेंथ इनकी 15 किलोमीटर एक प्रत्येक की, और ये जो मेजरली रिवर पार्वती को फेड करते हैं। उसके बाद अन्य छोटे छोटे ग्लेशियर, दैट इज पारेट ग्लेशियर्स। द पारेट ग्लेशियर इज अ स्मॉल इजिली एक्सेसिबल नियर पुतेरुनी, और विच इज अ लोकल डायलेक्ट मीन ब्रोकन रॉक एंड दैट हैज़ अ नाइस केव टू। म्यार ग्लेशियर्स और ब्यास कुंड। म्यार ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा लाहौल एरिया में आता है, और ये म्यार रिवर को फेड करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। म्यार ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट एंड इट हैज़ श्रंक बाय जस्ट 120 मीटर सिंस 1997। 1997 के बाद ये कितने किलोमीटर श्रंक हो गया है, 120 मीटर ये कम हो गया है। ब्यास कुंड की बात करें, दिस ग्लेशियर इज द फीडर ऑफ द रिवर ब्यास एंड इज लोकेटेड ऑन द साउथ फेसिंग। कहाँ पे ये लोकेटेड है, साउथ फेसिंग में, स्लोप ऑफ द टावरिंग पीर पंजाल नियर द वर्ल्ड फेमस रोहतंग पास। तो ये आज हमने मेजर ग्लेशियर पढ़े। तो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप ज़रूर अपना डाउट क्लियर करें, एंड थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।